हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना। और क्यूब रूट निकालना तो हमें सबको आता ही है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सीखते आए हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे इसका शॉर्टकट मेथड, बहुत शॉर्टकट तरीके से इसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें जो सबसे पहले में जानना पड़ेगा वो ये कि हमें 1 to 10 इंटीजर्स का नेचुरल नंबर्स का क्यूब पता होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 है, इस तरीके से। अच्छा, दूसरी एक खास बात इसमें जो याद रखनी है वो ये कि यहाँ 1 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आती है, 2 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 है, और 3 का क्यूब करेंगे तो हमारे क्यूब की यूनिट डिजिट 7 है। ऐसे ही 5 का करेंगे तो 5 है, 7 का करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारी 3 आती है। तो ये जो यूनिट डिजिट हैं, इन यूनिट डिजिट को हमें बस याद रखना है कि किसका क्यूब करने पर हमारे जो आंसर आएगा, क्यूब आएगा, उसका यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है, हमें ये याद रखना है। जैसे 9 का क्यूब हमने किया तो लास्ट में यूनिट डिजिट 9 आ रही है, 0 का क्यूब कर रहे हैं तो लास्ट में 0 आ रहा है। ठीक है, अब इसे हम जरा के एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें इसे कैसे करना है। सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं और आप मुझे बताइए उसका क्यूब रूट क्या होगा। जैसे मैंने पूछा आपसे 1728, इसका आपको क्यूब रूट पता करना है। तो इसका क्यूब रूट पता करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि इसकी यूनिट प्लेस क्या है। एक्चुअली लास्ट की 3 डिजिट्स ले लीजिए पहले, तो आप उस लास्ट की 3 डिजिट में यूनिट डिजिट है 8। अब आप देखिए यहां पे क्यूब में 8 कहां आता है, 8 आ रहा है यहां, यानी कि 2 के क्यूब का जो यूनिट प्लेस है वो 8 है। तो इन 3 डिजिट्स की जगह पर हम यहां लिखेंगे अपने आंसर के लिए 2। अब बची यहां पर एक डिजिट, ये एक डिजिट किसके बीच में आती है, ये 1 आता है यहां पर, यानी कि 1 के क्यूब से पहले और 1 के क्यूब के बाद और 2 के क्यूब से पहले, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1। तो टोटल हमारा आंसर निकल के आ गया 12, यानी 12 का क्यूब अगर आपने किया तो आंसर आएगा 1728। तो व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 1728? इट इज ओनली 12। ठीक है, चलिए एक और हम एग्जांपल लेते हैं तो थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा कि दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं। सपोज आपको फाइंड करना है क्यूब रूट 2744। चलिए 2744 का कैसे निकालेंगे। फिर से वही बात, लास्ट की 3 डिजिट देखिए, इन 3 डिजिट्स में यूनिट प्लेस पर क्या है 4। तो देखिए 4 कहां आता है, यूनिट प्लेस पे 4 हमारे यहां आ रहा है, यानी कि 4 के क्यूब पे। तो इन 3 डिजिट्स की जगह हमारा आंसर निकल के आ गया इधर 4। अब एक डिजिट जो बची, यानी कि 2 बचा। 2 कहां आता है, 2 आता है हमारा 1 क्यूब के बाद, 1 क्यूब के बाद आता है 2। तो इसका मतलब जिसके बाद हमारा नंबर आ रहा है उसको हमें कंसीडर करना है, दैट इज 1। तो 2744 का क्यूब अगर हम देखें तो वो आ जाएगा 14 का क्यूब। ये हमारा आंसर है, मतलब 14 का क्यूब करेंगे तो 2744। तो ये 14 जो है वो हमारा क्यूब रूट कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखें बड़ी आसानी से, बहुत जल्दी से आप आसानी से निकाल लेंगे किसी भी नंबर का क्यूब रूट। अच्छा, पर वो होना चाहिए परफेक्ट क्यूब, तभी आप क्यूब रूट आसानी से निकाल पाएंगे इस मेथड से। सपोज मैंने एक और लिया 551368। अब इसका क्यूब रूट निकालना है, तो इसका क्यूब रूट भी हम देखो कितनी आसानी से निकाल लेंगे। लास्ट की 3 डिजिट 368, इसकी यूनिट प्लेस है 8। 8 हमें मिलेगा कहां पर, 8 हमें मिलेगा, देखो कहां पर है 8, यहां है 8, ये रहा 8, यानी कि 2 का क्यूब करने पर मिलता है 8। तो इन 3 की जगह हमको नंबर मिलेगा 2। अब इन 3 को हटा दीजिए, अब नेक्स्ट 3 डिजिट ले लीजिए। नेक्स्ट 3 डिजिट अगर आप देखें तो है 551। अब 551 कहां है, 551 आता है हमारा, देखिए यहां इस जगह पे 551 आ रहा है, यानी किसके बाद आ रहा है, आफ्टर 8 क्यूब, 8 क्यूब के बाद आ रहा है 551। तो इसका मतलब यहां आ जाएगा 8। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 82। ठीक है, बहुत आसानी से आप निकाल पा रहे हैं। ठीक है, एक और देखते हैं, अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक और क्वेश्चन में ले लेता हूं। हमें क्यूब रूट पता करना है, कोई भी हम बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। मैं ले लेता हूं 8 0 4 3 5 7। बस करना कुछ नहीं है, लास्ट की 3 डिजिट देखो, इसका यूनिट प्लेस है 7। 7 कहां आता है,
7 देखो यहाँ है 7 यूनिट प्लेस पर 27, इसका मतलब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब यानी इनकी जगह पर आ जाएगा 3। इन 3 डिजिट्स को खत्म करिए, अगली 3 डिजिट देखिए 804, 804 आता है हमारा 729 के बाद, इस जगह पे आएगा हमारा 804। इसका मतलब ये इससे पहले वाला नंबर है हमारा 9, तो यहां पे आ जाएगा 9, तो आंसर आ गया 93। ठीक है, बहुत आसानी से आप पता कर पाएंगे कोई भी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखें वो आप कैसे बता पाएंगे, बहुत जल्दी से बता देंगे आप। चलिए क्यूब रूट एक और हम ले लेते हैं, किसका क्यूब रूट बताएंगे अब आप? मैं ले लेता हूं, चलिए 9 1 2 और 6 7 3, इसका क्यूब रूट बहुत जल्दी से बताइए क्या होगा। देखिए लास्ट की 3 डिजिट 6 7 3, इसका यूनिट प्लेस 3 यूनिट प्लेस देखिए मुझे कहां मिल रहा है, 3 यूनिट प्लेस मुझे मिल रहा है 373 पर, यानी कि 7 का क्यूब, 7 का क्यूब करेंगे तो मुझे मिलेगा 343, तो इनकी जगह आ जाएगा 7। हटाइए 3 डिजिट, अगली 3 डिजिट देखिए 912, 912 कहां आ रहा है? 912 आता है 729 के बाद आता है 912, यानी 9 क्यूब के बाद, तो इनकी जगह आ जाएगा 9 और हमारा निकल आया क्यूब रूट 97। देखिए कितनी आसानी से आपने क्यूब रूट निकाला। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही आप जितने चाहें उतने क्यूब रूट निकाल सकते हैं इसी शॉर्टकट ट्रिक का इस्तेमाल करके। एक और जल्दी से देख लेते हैं कि क्या होगा। मेरे चलिए 6th एग्जांपल एक और ले लेते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, कोई भी नंबर एक ले लीजिए, मैं ले लेता हूं 6 और 8 ले लूं, 9 ले लूं, 2 ले लूं, 1 ले लूं, 6 8 9 2 1। फिर से वही काम, लास्ट की 3 डिजिट देखिए, इसकी यूनिट प्लेस 1 है, 1 कहाँ आता है? देखिए जब टेबल में 1 कहाँ आ रहा है, 1 हमें मिलता है यहां फर्स्ट पोजीशन पर 1, और ये 1 का क्यूब होता है 1, तो 1 का क्यूब, इसका मतलब हमको इन 3 डिजिट की जगह पे क्या लेना है? 1। हटा दीजिए 3 डिजिट, अब बची लास्ट की 68, 68 जो आएगा जरा वो फटाफट देख के बताइए 68 कहां आ रहा है। देखो 68 आ रहा है हमारा यहां, ये 64 के बाद, यानी कि 4 का क्यूब, 4 के क्यूब के बाद आ रहा है, तो इसकी जगह आप क्या लिख देंगे? यहां पर आ जाएगा 4। आंसर क्या होगा बेटा? 41 का क्यूब। ठीक है ना, तो इस शॉर्टकट तरीके से आप बड़ी आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, सॉरी क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। फिर जल्दी मिलेंगे किसी एक नई शॉर्टकट ट्रिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।